दोस्तों आज के समय में यूपीआई पेमेंट करना बहुत ही आसान हो गया है और ज़्यादातर लोग यूपीआई पेमेंट को यूज करते हैं क्योंकि यह बहुत ही सरल और आसान हो गई है। चाहे वो फिर किसी भी प्रकार की खरीदारी करनी हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन का यूज करते हो। चाहे आपकी पेमेंट छोटी है या बड़ी है तो आप यूपीआई पेमेंट के द्वारा ही पेमेंट करते हो। या फिर किसी के पास पैसे भेजने या किसी से पैसे लेने हैं तो फिर भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा ही लेन देन होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने आपकी जिंदगी इतनी सरल और आसान कर दी है कि अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं है यानी कि कैश नहीं है तो फिर भी आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप यूपीआई पेमेंट करके कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पेमेंट भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन यूपीआई का ज्यादा यूज करना भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, आपके लिए मुश्किल लेके आ सकता है और वो प्रॉब्लम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा कि आप भी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से जो नोटिस आता है, इनकम टैक्स नोटिस आता है, उससे कैसे बच सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या होती है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या होती है। वो सोचते हैं कि सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके जो हम पेमेंट करते हैं उसे यूपीआई पेमेंट कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई भी यूपीआई ऐप यूज करते हैं जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे ऐप हो गया, पेटीएम ऐप हो गया, कोई भी यूपीआई ऐप आप यूज करके कोई भी पेमेंट करते हो या कोई पेमेंट रिसीव करते हो तो वो आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन में आते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने अकाउंट में 1 साल के अंदर कितना कैश डिपॉजिट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आरबीआई के रूल के हिसाब से आपको 1 साल के अंदर अपने सेविंग अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट करना चाहिए। अगर आप 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट कर लेते हो अपने अकाउंट में किसी भी प्रकार से, चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा हो या कैसे कैश में डिपॉजिट करते हो, कैसे भी करके आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट आ जाती है 1 साल के अंदर, तो फ्रेंड्स इसके लिए भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास जो 10 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट आई है यह आपके पास कहां से आई है। अगर आप उनको अच्छी तरह से समझा देते हो, क्लियर कर देते हो कि ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपके पास कहां से आई है तो ठीक है। अगर आप नहीं समझा पाते हो, क्लियर नहीं कर पाते हो तो इसके लिए आपको बहुत ही बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। और कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि वो अपने 2 से 3 बैंकों में सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और वो अपने अलग अलग अकाउंटों से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते जाते हैं, लगातार ट्रांजैक्शन करते जाते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन यूपीआई पेमेंट करते जाते हैं और वो अपना एक इतना बड़ा बैलेंस खड़ा कर लेते हैं कि जिससे उनके सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो सोचते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी कोई भी खबर नहीं होती है क्योंकि वो अपनी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है वो अलग अलग बैंकों में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके सारे अकाउंटों की खबर रहती है। वो आपके सारे अकाउंटों पे आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस पर नजर रखते हैं। आप सोचोगे कि वह कैसे नजर रखते हैं, तो फ्रेंड्स वह नजर रखते हैं आपके पैन कार्ड के द्वारा। क्योंकि दोस्तों आप जब भी कोई अकाउंट ओपन करवा दो तो आपको वहां पर पैन कार्ड देना पड़ता है और उस पैन कार्ड के द्वारा ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नजर रख सकता है। और कई बार ही होता है कि जब आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाती है, जो आपकी लिमिट होती है उसे क्रॉस कर जाती है, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेज देता है क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो चुकी है। और दोस्तों मान लीजिए कि आपकी 1 साल की जो कमाई है वो तो आपकी 3 लाख रुपये है और आप अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक यूज कर लेते हो। 5 लाख रुपए तक की पेमेंट आपके अकाउंट में लेन देन हो जाता है। आप 3 लाख से ज्यादा की जितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे तो चाहे वो आपकी 2 लाख रुपए की है या 3 लाख रुपए की है या आपकी पूरी मिला के 10 लाख रुपए की पेमेंट हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे आपकी एनुअल इनकम ही मानेगा क्योंकि आप ना तो कोई जीएसटी फील कर रहे हो ना ही कोई आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो वह आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है 1 साल के अंदर तो उसे वह आपकी इनकम ही समझेगा। और इसके लिए भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से एक नोटिस आ सकता है और फिर आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है आपकी उसको क्लियर करना होगा, उसका जवाब और देना होगा कि एक्स्ट्रा पेमेंट आपकी कहाँ से आई है। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो वह ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप इसके लिए
लिए आपको बहुत ही बड़ी पेनल्टी देनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है, यह कब आता है। मान लीजिए कि आप 2-3 साल से यूपीआई ट्रांजैक्शन लगातार करते जा रहे हो, बहुत ही बड़े अमाउंट के आप ट्रांजैक्शन करते जा रहे हो, आपकी जो लिमिट है उसे आप क्रॉस कर रहे हो और फिर आप सोचते हो कि हम तो 2-3 साल से ऐसे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ना तो हमें कोई नोटिस आया है ना कोई कॉल आई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है इसका नोटिस आपको कभी भी आ सकता है। वो आपको 7 साल में आ सकता है, 8 साल में, 10 साल तक के आपके पास इनकम टैक्स का जो नोटिस होता है वो आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2022 में जो आपकी एनुअल इनकम है उससे ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन कर ली और 2023 में ही आपको नोटिस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका नोटिस जो आता है इस ऐसे टाइम पर आता है कि आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने कहाँ पर ट्रांजैक्शन की है, कब ट्रांजैक्शन की है, किससे पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है, आप सब भूल चुके होते हो और फिर आपको उस ट्रांजैक्शन को क्लियर करने के लिए बहुत ही मुश्किलें आती हैं और फिर उसके लिए आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है और फिर आपको बहुत ही बड़ा टैक्स यानी कि पेनल्टी देनी पड़ जाती है। और दोस्तों आप इससे कैसे बच सकते हो, आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से जो नोटिस आता है उससे कैसे बच सकते हो। दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई सैलरी पर्सन हो या कोई छोटे दुकानदार हो, रेडी लगाते हो या किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हो, छोटा बिजनेस करते हो और आप यूपीआई ट्रांजैक्शन लेते हो और देते हो और उसके लिए आप अपने सेविंग अकाउंट का क्यूआर कोड यूज करते हो, तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके आपकी 1 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसका सबसे अच्छा और बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है कि आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए क्योंकि करंट अकाउंट की जो लिमिट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जहाँ पर सेविंग अकाउंट की लिमिट 10 लाख रुपए साल की होती है तो वहीं पर करंट अकाउंट की लिमिट 1 साल की 50 लाख रुपए होती है। तो फ्रेंड्स ये था जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का यूज करके, ज़्यादा यूज करके कैसे आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है उसका पूरा डिटेल है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों अगर वीडियो में दी जानकारी आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देना।